कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में राधे राधे कृष्णा। तो आइए आज हम स्मरण करेंगे पुरुषोत्तम मास का त्रयोदश अध्याय यानी कि 13वां अध्याय। तो कुछ इस प्रकार है। ऋषि बोले, हे सुजी, कृपा हमें इससे बताइए कि राजा द्रुर्धनवा ने पुरुषोत्तम मास की सेवा से क्या प्राप्त किया। अपना राज्य, पवित्र स्त्री, पौत्रादि, अनंत सुख एवं योगी जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण ने भी नारद जी को यही इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुमसे आज कहता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे बताया है कि श्री भगवान जी बोल रहे हैं कि जो अगर वाणी गुरु मुख से निकलती है तो वो वाणी आगे। तो इस प्रकार चित्रधर्म राजा ऋषि आश्रम में चले गए। वहाँ जाकर उन्हें निराहार तपस्या की और श्री कृष्ण का ध्यान किया। तपस्या करते करते वैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा द्रुर्धनवा ने अपने पिता के वैकुंठ के समाचार को सुना। पिता भक्त महाराज द्रुर्धनवा ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों के कथा अनुसार पिता का क्रियाक्रम किया। पवित्र नगर पुरुषोत्तम में निशितिश में निपुण राजा राज्य करने लगे। उनकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नामक की धर्म पत्नी थी। उनसे 4 सुंदर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उनके 4 पुत्र मणिनीय शूरवीर थे। चित्रवाकु, चित्रवाहा, मणिमान, चित्रकुंडल उनके नाम थे। श्री नारायण बोले, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगे कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, न दान किया, न कोई हवन ही किया है। इस समय किसके पास जाकर अपने भाग्य का कारण पूछूं। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म किया। प्रात सूर्य उदय होते ही राजा ने ब्राह्मण आदिकों का स्वागत, सत्कार, नमस्कार, दान देकर घोड़े पर सवार होकर वन में चले गए। वन में जाके राजा ने शिकार किया। राजा एक मृग के पीछे दौड़े शिकार करने के लिए। तो मृग आगे आगे की ओर भाग रहे थे, या एक वन से दूसरे वन तक। अंत में वो मृग वहाँ से चला गया। तो राजा को इतनी प्यास लगी कि वह एक सरोवर वहाँ पे उन्होंने दिखाई दिया। तो वह सरोवर के तट पे खड़े हुए, वहाँ पे उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और वहाँ जाकर एक बड़ा सा पेड़ दिखा उन्होंने, और उस पेड़ के पास जाके अपने घोड़े को वहाँ बांध कर राजा थोड़े विश्राम करने लगे। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्य की बोली बोलने लगा कि इस संसार में अनेक सुख उन्होंने देखे, तू परमात्मा का विचार नहीं करता, तब भला इस संसार को कैसे पार करेगा। राजा के सामने वह कई बार इस प्रकार कहने लगा, जिससे सुन राजा प्रसन्न एवं मोहित हुए। राजा विचार करने लगा कि यह तोता नारियल के समान आग में सार पूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। श्री वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी है ये क्या, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतना दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचार करने लगा। इतने में वहाँ शिकार में बिछुड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान देकर उड़ गया। राजा भी तोते के वचन को याद करते हुए अपने नगर में आ गया। चिंता में डूबा राजा ने खाना पीना, बोलना सोना सब छोड़ दिया। तब राजा के पास एकांत में आकर रानी ने पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे राजुन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से लाए हो।
उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार अनुनय करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तुतुई के देवताओं के भी समझ में न आने वाले सारे गंभीर वचन याद करते थे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी श्वास छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति के चिंता का कारण न समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत समय बीत गया तथा इस देश से उभरने का कोई मार्ग नहीं दिखाया। नारद जी बोले, हे मुनि, चिंता में गृहस्थ राजा ध्रुवधन्वा की कथा सुनाइए। इति श्री ब्रह्मनारायण पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे धन्वोपाख्याने दृढ़ बंधन नोमन्नः खेदो नाम त्रयोऽध्याय संपूर्ण। राधे राधे।